आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संरक्षक आदरणीय गाजी इमाम आला जी का बर्थडे है। इस दौरान सारे लोग पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र और उनके शुभचिंतकों द्वारा उनको जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है। ऐसे में हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी। क्या कहना चाहेंगे उनके बर्थडे पर? हाँ सर, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे आदरणीय गाजी इमाम आला जी के बर्थडे पर? देखिए, महान विभूतियां जो है इस पृथ्वी पे जन्म लेती हैं और लोक कल्याण के लिए, बहुत बड़े समुदाय के लिए जो सब कुछ लगा दे, उन लोगों को महानतम व्यक्ति कहा जाता है। तो मैं समझता हूं कि श्री गाजी इमाम आला उत्तर प्रदेश के संविदा से संबंधित शिक्षा मित्रों की मूल समस्याओं को लेकर संघर्ष करने वाले एक ऐसे जननायक रहे हैं जिन्होंने आपको 11 माह का जो पहले आपका नौकरी होती उसको समाप्त किया, फिर प्रधान से संस्तुति कराने वाला वो समाप्त किया, उसके बाद आपको अस्थायी करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया जी। उनके ऊपर उस समय की सरकारों ने पुलिस बल का प्रयोग किया, बहुत गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन संघर्ष करते करते यह संघर्ष भी उनका बहुत बहादुर शिक्षा मित्रों की सहयोग से था, जिम्मेदार साथियों के साथ था। उन्होंने जो एकता के सूत्र में बांधकर माननीय अखिलेश यादव के द्वारा जो है समायोजन प्रक्रिया को सफल बनाया, अगर किसी को अगर श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ को जाता है, उसके अध्यक्ष माननीय गाजी इमाम आला को जाता है। यह मानवीय गुण होना चाहिए कि आदमी की नेकी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब इस देश के सबसे बड़े बड़े अधिवक्ताओं को संगठन एक दिन में पैनल हायर करता था। पैनल का मतलब कि एक केस के लिए 10-15 वकील। तो उस समय मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए गाजी इमाम आला ने मुझे लगाया था। मैं उसमें बहुत ही जूनियर मेंबर था, लेकिन ये आज शुभ दिन है, मैं कुछ उसका नकारात्मक बात नहीं कहना चाहता हूँ। जिस दिन जजमेंट आया उस दिन का एक मेरा फोटो है उनके साथ फाइल लेते समय का। वो आदमी विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य खोने वाला नहीं जी। बहुत ही लोगों के प्रति काम करने का बहुत बड़ा उनका जज्बा है, बड़ा हृदय है, बहुत ऊंची सोच के हैं। ऐसे आदमी को पूरे उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से शिक्षा मित्र, उनके परिवार और सभी लोग कार्य करने वाले, जन कार्य करने वाले, लोक कल्याण के कार्य करने वाले संगठनों की तरफ से मैं, और विशेष रूप से मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का, मुझे उन्होंने ही अपना विधिक सलाहकार बनाया था, के होने के नाते मैं अपने वकील बंधुओं की तरफ से भी माननीय गाजी इमाम आला को दीर्घ आयु, बहुत स्वच्छ जीवनचर्या होने की बधाई देता हूँ। नहीं, आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि उनके जन्मदिन पे बधाइयों का तांता लगा हुआ है, और सिर्फ बधाई देने तक ही नहीं, हमें उनके अंदर एक असीम ऊर्जा भी देखने को मिल रहा है। एक उनके अंदर एक अलग से संभावना के रूप में लोग देख रहे हैं। तो जैसे इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से संगठन के ऊपर से भी थोड़ी सी निष्क्रियता शिक्षा मित्रों में रही है, लेकिन आज देख रहे हैं काफी ऊर्जा से सारे लोग लबरेज हैं। इसका कहाँ तक, कैसे, क्या, किस तरीके से लिया जाए? जैसे इसको हम बहुत अपने पूर्वांचल की भाषा में कह दें कि आप सोना को 100 साल तक जमीन में गाड़ दो, लेकिन जब भी आप खोदोगे तो वो सोना ही मिलेगा। क्षरण बहुत कम होता है। ये प्रकृति का नियम है। गाजी इमाम आला उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संगठन के हीरे मोती और सोना है। ये दूर हो जाए, ये हमसे बात न करें, ये उनकी सक्रियता कम हो जाए, बेसी हो जाए, जो उनका गुण है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो सोने जैसी है। वो जब भी निकलेंगे
थोड़ा तो उसको रगड़ देंगे आप जो है तो चमकने लगेंगे। यही कारण है कि लोग एक सरकार आ गई, फिर दोबारा दूसरी सरकार आ गई, उसमें निश्चितता के बाद भी गाजी इमामबाड़ा में संभावनाएं देख रहे हैं। वो संभावना इसलिए देखते हैं, वो बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत ही बातों को सोच समझ के योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वे हर जनपद में सदैव भ्रमण करते रहते हुए लोगों से मिलने जुलने का जो उनका एक अनोखा गुण था, इन्हीं कारणों से आज जो है, जैसा सोशल मीडिया से मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मात्रा में उनको बधाई संदेश और दिया जाता है, संभावना देते हैं। इन कारणों से मित्रों को अब ये लग रहा है कि गाजी इमामबाड़ा साहब के नेतृत्व में या माननीय शिव कुमार शुक्ला जी के कुशल नेतृत्व में को हम अपने जो संघर्ष की गाथा की सबसे कठिन पल पे है, उसको हम कहीं न कहीं अपने सरलता की ओर, अपनी सफलता की ओर, अपने वेतनमान की वृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, जैसे संगठन में आज भी जो है भाई प्रदेश अध्यक्ष जो आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी हैं, रमेश मिश्रा जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, सारे लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और सबको संगठित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे उसके बावजूद भी संरक्षक के रूप में आदरणीय गाजी इमामबाड़ा जी भी संगठन से ही जुड़े हुए हैं और लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि दो टूक हमसे बात कर लें, एक बार कहीं हमसे मुलाकात कर लें, या कहीं कोई मीटिंग हो, मीटिंग के दौरान ही सारे लोगों से बार मुलाकात बातचीत, लोग इनको सुनना चाह रहे हैं। और ये क्या, जैसे रणनीति के तहत ये क्या अपने मन में रखे हुए हैं, ये क्या चाहते हैं, बाकी लोग क्या चाहते हैं, बस सुनना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं कि ऐसे समय में उनको सामने आकर के कुछ इस पर अपनी बात को रखना चाहिए, चर्चा पर चर्चा, शिक्षा मित्रों से एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। देखिए, ये हमारे संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन संगठन में लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र में कुछ शिक्षा मित्रों का ये मानना था कि गाजी इमामबाड़ा साहब इस सरकार में अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो हमारा समायोजन या हमारा भला नहीं हो सकता है। इस तरह का कुछ ताने लोग मारे थे। तो उसको मैं वो रामायण की उस गाथा से मैं आपको लिंक कर सकता हूँ कि किसी लोगों ने जो है कि भगवान रामचंद्र को सीता माँ जी के खिलाफ कर दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो क्रोधित हो गए थे। मैं आज उनके जन्म दिवस पे जो है पूरे शिक्षा मित्र की ओर से जो है उनसे अनुनय करूंगा, विनय करूंगा, आपके लोकरंग चैनल के माध्यम से आदरणीय गाजी इमामबाड़ा साहब से कहूंगा, इन लोगों को आपने पाला है, पोसा है, आज उनको नौजवान बना दिया है और वो अब अपने ढलान की ओर जा रहे हैं जी। उस समय आपकी सहारा की आवश्यकता है। आप पुनः उसी रूप में दोबारा संगठन को समय दें, लोगों से जुड़ें और हमारी जो ये विषम परिस्थितियां हैं का निराकरण करें। मैं आपके माध्यम से माननीय श्री गाजी इमामबाड़ा के इस उनके पुनीत, पृथ्वी पे सबसे पुनीत दिन ये होता है आदमी का जन्म लेना, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप अच्छा काम करें। चलिए, एक बार पुनः आदरणीय गाजी इमामबाड़ा जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए आपका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़ करके उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए आ पाए, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी बातों पर भी आपने चर्चा की। इसके लिए आपको भी ढेर सारी बधाई और पुनः आदरणीय गाजी इमामबाड़ा जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद लोकरंग चैनल को और हमारे उसके जो संस्थापक हैं आदरणीय बेचन जी को। जी जी, धन्यवाद।